आंध्र प्रदेश में सैलाब और बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब मुतासरीन तक खुराक, पानी और दूध पहुंचाने की हिदायत दी। इन्होंने आला हुकाम के साथ रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि मुतासरीन को दिन में 3 बार खाना फराहम किया जाएगा। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली में सबसे ज्यादा 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के आदाद व शुमार के मुताबिक यह शहर में सबसे ज्यादा बारिश है। इतवार की रात देर गए शुरू बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। बारिश से मुतासर लोगों ने विजयवाड़ा के घुटनों तक डूबी गलियों और इलाकों का पैदल दौरा किया। अवाम ने वाईएसआरसीपी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी को अपनी मुश्किलात बयान की। मुतासर अवाम ने जगन को बताया कि हमारे लिए पानी और खुराक नहीं है, अब तक कोई अवामी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। इन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया उन्हें रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। मुतासर अफराद ने जय जगन के नारे लगाए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, एनटीआर, गुंटूर, कृष्णा, एल्लूर, पालनाडु, बापटला और प्रकाशम अजला में आज तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी है। सैलाब का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, जबकि विजयवाड़ा में नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वक्त तरमीमी बिल को लेकर एक बार फिर मरकजी मोदी हुकूमत पर तनकीद का निशाना बनाया। उसके साथ इन्होंने कहा कि वो जल्द तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे। इन्होंने कहा कि हमने एक मस्जिद खो दी है, अब हम मसाजिद, खानेखाहों, दरगाहों और यतीम खानों को खोना नहीं चाहते। ओवैसी ने कहा इसलिए हम जल्द ही वक्त को बचाने के लिए तहरीक का ऐलान करेंगे। ओवैसी ने पूछा, वजीर आजम मोदी, आप मुसलमानों के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को मेंबर क्यों बनाना चाहते हैं? इस मुल्क की ताकत यह है कि हर मजहब के पैरोकारों को अपने अपने मज़ाहिब पर चलना चाहिए, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं ताकि वो इंतखाबात में हार ना जाएं। पुलिस हुकाम ने बाइक सवारों से कहा है कि वो हैदराबाद से विजयवाड़ा और खम्मम तक पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें, क्योंकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में चलकुलू और नंदीगामा के करीब कौमी शाहराह 65 पर पानी बह रहा है। इसी तरह सूर्यापेट और खम्मम के दरमियान सड़क भी पालेरू नदी के करीब सड़क के बह जाने की वजह से बंद है। हुकाम ने बताया कि कोदाड़ के करीब रामापुरम सड़क के करीब पुल मुनहदिम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में 2015 के मुबैना कैश फॉर वोट घोटाला केस में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को अवामी बयान देने में तहम्मुल से काम लेने की नसीहत करते हुए पीर को एक नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने भारत राष्ट्रीय समिति के MLA गंटा कंडाला जगदीश्वर रेड्डी और 3 दिगर की अर्जी पर कांग्रेस लीडर रेड्डी के अलावा दिगर मुलजिमीन से 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने के लिए कहा। तेलंगाना के बेशतर अजला शदीद बारिश और सैलाब से उथल पुथल हो गए। बारिश और सैलाब की वजह से रियासत भर में 15 अमवात हुई हैं और 5 अफराद लापता है। हजारों लोगों को कैंपों में रखा गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बारिश और सैलाब की तबाही की सूरत हाल का जायजा लेते हुए बारिश से मरने वालों को फीकस 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा फसलों की तबाही पर भी मुआवजा देने का ऐलान किया। बारिश से कई मकानात मुनहदिम हो गए और कई मकानात पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा तबाही मुत्तहिदा अजला खम्मम, वरंगल और नलगुंडा में पेश आई। 2 मुकामात पर रेलवे ट्रैक पानी में बह गए, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात को जाने वाली ट्रेनें भी शामिल है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर ने रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। रियासत में शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने तेलुगु रियासतों में कई मुकामात पर बसों को मनसूख कर दिया। इतवार की रात तक 877 और पीर की सुबह 570 बसें मनसूख कर दी गई, यानी कि अब तक जुमला 1400 से ज्यादा बसें मनसूख की गई है। आरटीसी हुकाम ने बताया कि खम्मम, विजयवाड़ा और महबूबाबाद की तरफ जाने वाली सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई है, इसलिए इन रास्तों पर बसें मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई। इनका कहना था कि सैलाब की सूरत हाल में कमी के बाद इन रास्तों पर दोबारा बसें चलाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बसों का रुख गुंटूर के रास्ते मोड़ दिया गया है। बताया गया है कि जिले खम्मम के लिए बसें मामूल के मुताबिक चल रही है। इसी तरह विकाराबाद से 212 के बजाय 50 बसें चलाई जा रही है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने 11 अजला आदिलाबाद, जगत्याल, कामारेड्डी, आसिफाबाद, मेदक, मिर्चल, मलकाजगिरी, निर्मल, निजामाबाद, पेदप्पल्ली, संगारेड्डी, सिद्दीपेट के जिले कलेक्टर्स और जिले एसपीज के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और मंगल को होने वाली शदीद बारिश के नुकसानात को रोकने की हिदायत दी और चौकस रहने का मशवरा दिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने मज़कूरा 11 अजला के जिले कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि वो मुकामी सूरत हाल और बारिश को देखते हुए तालीमी इदारों को तातील देने का फैसला करें। इन्होंने स्वर्णा और
कड़म प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोल देने पर नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की जिले कलेक्टर निर्मल को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि निर्मल जिले को NDRF के 31 कारकुनों पर मुश्तमिल टीमों को 40 किश्तियों के साथ भेजा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मस्कुरा 11 अजला में मंगल को भारी बारिश के इम्कानात है, जिसके पेश नज़र जानी और माली नुकसान को होने ना दें। इस मौके पर DGP जितेंद्र, डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, फायर सर्विस के DG नागी रेड्डी, महकमे आबपाशी के स्पेशल सेक्रेटरी प्रशांत जीवन पटेल भी टेलीकॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।